हो। हेलो स्टूडेंट, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पार्ट 16 पार्ट में आपने लास्ट क्वेश्चन देखा था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन आपको बहुत सरल लगा, लेकिन लास्ट में जो आपको व्याख्या करना पड़ी, एक्सप्लेनेशन करना पड़ा, वो उसको आप अच्छी तरह से, हमने जैसा भी आपको समझा दिया हो, आप उसको पूरा 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 जैसे हमने आपको समझा है उसको लिखना पड़ेगा। उसने एक्सप्लेनेशन देने के लिए कहा ना, एक्सप्लेनेशन देने के लिए कहा। हमने जो आपके लिए रफ काम करके हमने आपको जो दिखाया था कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सा होगा, आपने देखा 32 टर्म फर्स्ट नेगेटिव टर्म आया था, देखा था आपने। ठीक है, अब आपने ये भी आपने देखा कि 30 नेगेटिव है, तो इसके पहले आप 31 जीरो हो गया, इसके ऊपर पॉजिटिव होंगे, इसके बाद नेगेटिव होंगे, देखा था आपने। पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो द सम ऑफ, आपने देखा होगा इतने टर्म एंड इतने टर्म, 25 टर्म का सम भी 300 आ रहा था और 36 टर्म का सम भी 300 आ रहा था। ये आपको लिखना है। कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है। जो टर्म्स गो ऑन डिमाइनिसिंग, जो आगे आने वाले पद हैं नेगेटिव होते जाएंगे। 31 टर्म जीरो हो जाएगा, आगे आने वाले पद नेगेटिव हो जाएंगे। ये नेगेटिव टर्म जब पॉजिटिव टर्म से आपस में कैंसिल हो जाएंगे, जब उनका नेगेटिव टर्म का पॉजिटिव टर्म से सम होगा तो कैंसिल हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगे। इसलिए सम ऑफ 25 टर्म एंड सम ऑफ 36 टर्म इक्वल टू 300। पर 25 टर्म का सम और 36 जो भी था उसका सम आपका 300 आ रहा था। ठीक है, अब थोड़ा सरल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा नहीं है। हमने आपको बताया था सम ऑफ एन टर्म्स को आप एसएन से रिप्रेजेंट करते। एसएन दिया है, इफ एसएन द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी गिवन बाई इतना। आपको एसएन दिया है, आपको क्या दिया, एसएन दिया, सम ऑफ एन टर्म्स दिया है आपको, सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स दिया। इसका मतलब क्या है, आपको एक एपी दी होगी, जैसे एक एपी है 8, 18, 28, 38, लो ये आप एपी देखिए, आप ये एपी है, आप ये एपी हमने बना दी। इस एपी के आप एन टर्म्स का सम निकालेंगे, इस एपी के एन टर्म्स का सम निकालेंगे तो ये निकलेगा। इस एपी के एन टर्म्स का सम फाइंड करेंगे ना आप, n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी का मान 10। अरे हमने इसको बना दिया, ये एपी है ना, हमें तो दिया था एसएन, हमें एसएन दिया था, हमने क्या किया, एपी निकाल दी। अब कैसे निकाली हम थोड़ी देर में आपको समझा रहे हैं। हमने एपी कैसे निकाल दी, हमें एसएन, हमें एक एपी के एन टर्म्स का सम दिया था। हमें सबसे पहले हमने क्या किया, हमने पहले वो एपी आपको समझा रहे हैं कि एक मान लो एक एपी है, मान लो एक एपी है, उसके एन टर्म्स का सम निकालिए। देखिए क्या निकलता है, n बाई 2, ये हो गया 16 प्लस 10n माइनस 10, ठीक है, n बाई 2 जो हो जाएगा 10n प्लस 6, 10n प्लस 6, 10n प्लस 6 है, 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 5, जो हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 5n स्क्वायर प्लस 3n। लो ये आ गया ऐसे। इस एपी के एन टर्म्स का सम 5n स्क्वायर प्लस 3n है। पता हमसे वो क्या पूछ रहा, हमसे पूछ रहा कि हमें उसने उल्टा दे दिया। हमने आपको क्या दिया, हमने आपको एपी दे दी और कहा इसके एन टर्म्स का सम फाइंड करो, आपने इसके एन टर्म्स का सम फाइंड कर दिया। अब उल्टा क्वेश्चन दे रहा, पता वो हमें एसएन दे रहा, वो कह रहा हम आपको एसएन गिवन है और आप इसका दूसरा टर्म फाइंड करिए, दूसरा टर्म, सेकंड टर्म
आप उसका थर्ड टर्म फाइंड करिए, आप उसका फोर्थ टर्म फाइंड करिए। ये कह रहा वो, समझ में आ रहा ना क्वेश्चन क्या चल रहा। उसने कहा कि हम तुम्हें उसने एपी के एन टर्म्स का सम आपको दे दिया, तो आप एपी फाइंड करिए। मान लो उसने कह दिया कि एपी फाइंड करिए, हमने आपको उल्टा समझाया कि माना ये एक एपी है, इसके एन टर्म्स का सम फाइंड करिए। आपने देखा 5n² + 3n आया कि नहीं आया? लेकिन वो हमें दे रहा 5n², Sn दे रहा। आपको हमने समझाया था कि जो Tn होता ना, Tn वो होता Sn - Sn-1। यदि Sn में से Sn-1 सब्सट्रैक्ट कर दिया जाए, Sn में से Sn-1 सब्सट्रैक्ट कर दिया जाए तो Tn आता है। हम आपको बता दें, अगर वो Sn दे दिया, Sn उसने हमें दे दिया, तो हम क्या करेंगे? Tn फाइंड कर लेंगे। अगर वो हमें Sn दे दे, Sn ये दे दिया Sn, तो हम क्या करेंगे? Sn दे दिया, हम पहले अपने आप Sn-1 की वैल्यू निकाल लेंगे। Sn-1 कैसे करेंगे? आप n को n-1 से रिप्लेस कर देंगे। क्या करेंगे? रिप्लेसिंग यहाँ पे लिखे जा रहे हैं Sn-1 5n-1 का होल स्क्वायर + 3n-1। हमने n को n-1 से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। n को रिप्लेसिंग n यहाँ पे लिख देंगे, रिप्लेसिंग n by n-1, रिप्लेसिंग n by n-1 in Sn, we get Sn-1, ठीक है। we get Sn-1। आपने देखा, हमने Sn में n को n-1 से रिप्लेस कर दिया, तो हमें Sn-1 मिल गया। अगर आप Sn में n को n-1 से रिप्लेस कर दीजिए तो आपको Sn-1 मिल जाएगा। क्या था? आपको पता है, आपको बताया जा चुका है कि Tn = होता है Sn - Sn-1। देखिए, जब भी आपको क्वेश्चन में Sn दे दिया जाए, आप कुछ भी क्वेश्चन पूछे, हम आपसे सीधी बात करें, आपसे वो कुछ भी क्वेश्चन पूछे तो आपसे वो ये नहीं पूछ सकता Sn ये है तो 2 टर्म्स का सम फाइंड करिए, तो आप n = 2 ही रख देंगे तो 2 टर्म्स का सम आ जाएगा। नहीं आई समझ में आपको? आप यहीं पे n = 2 रख दीजिए। चलो रख के दिखाएं आपको। 5 × 2 का स्क्वायर + 3 × 2। आपको तो पता है 2 टर्म्स का सम 26 है, पता है कि नहीं पता? देखिए 26 आएगा, 4 × 5 = 20 + 6 26 आ गया। लो, नहीं समझ में आए? यदि आपको Sn दे दिया जाए और आपसे पूछेगा वो AP के n टर्म्स का सम इतना है तो 2 टर्म्स का सम बताइए, तो आप n = 2 ही रख दोगे। इतना सरल क्वेश्चन क्यों पूछेगा वो? आपसे ये नहीं पूछेगा कि 3 टर्म्स का सम फाइंड करिए, ये कभी नहीं पूछेगा। उसने आपको Sn दे दिया ना, तो वो आपसे ये नहीं पूछेगा S3 फाइंड करिए, आप S4 फाइंड करिए। क्यों? आप तुरंत n = 4 रख देंगे तो S4 आ जाएगा। आप n = 5 रख देंगे तो S5। इस AP के, जिस AP का n टर्म्स का सम दिया है, अगर आपको 5 टर्म्स का सम फाइंड करना है तो आप इसमें n = 5 रख दीजिए। वो ऐसा आपसे कभी नहीं पूछेगा। वो तो आप पता क्या करेगा, वो आपको देगा Sn, और ये नहीं पूछेगा S2 निकालो, ये नहीं कहेगा S3 निकालो। पता वो क्या कहेगा? T2 निकालो, T3 निकालो, T5 निकालो, T6 निकालो। ये ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। अगर उसने ये क्वेश्चन देने की एक ट्रिक होती है, टेक्निक होती है, ये Sn दिया तो Tn पूछेगा। देख लिया आप, उसने Sn दिया है, फाइंड nth टर्म, तो आपको nth टर्म का फॉर्मूला पता है ना? nth टर्म का फॉर्मूला होता है
ए एन निकालने का फॉर्मूला होता है एस एन माइनस, यदि आप एस एन में से एस एन माइनस वन सब्सट्रैक्ट कर देंगे, एस एन में से एस एन माइनस वन सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो आपको टी एन मिल जाएगा। ये हम आपको समझा चुके हैं पहले। अब बताइए आपको एस एन है, एस एन कैसे मिलेगा? रिप्लेसिंग एन बाई एन माइनस वन इन एस एन वी गेट एस एन माइनस वन। रिप्लेसिंग एन बाई एन माइनस वन इन एस एन वी गेट एस एन माइनस वन। आपने देखा एन को एन माइनस एस एन में जो एन दिया ना, एस एन में जो एन दिया उसको हमने एन माइनस वन से रिप्लेस कर दिया तो हमें एस एन माइनस वन मिल जाएगा। एस एन माइनस वन 5, यहाँ देखिए एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, प्लस 3n माइनस 3 आ गया, एस एन माइनस 1 आया, 5n स्क्वायर प्लस 5 माइनस 6n माइनस 10n प्लस 3n माइनस 3, आपका एस एन माइनस 1 आ गया, 5n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2, आपका एस एन माइनस 1 आ गया। कैसे मिला आपको एस एन माइनस 1? रिप्लेसिंग एन बाई एस एन माइनस 1 इन एस एन वी गेट एस एन माइनस 1। आप एन को एन माइनस 1 से रिप्लेस कर दीजिए, एन को एन माइनस 1 से रिप्लेस कर दीजिए, काय में? एस एन में। एस एन में आप एस एन में एन के स्थान पर आप एन माइनस 1 रख दीजिए तो आपको एस एन माइनस 1 प्राप्त हो जाएगा। देखिए एन के स्थान पर एन माइनस 1 होल स्क्वायर एज इट इज, एन के स्थान पर एन माइनस 1, 5 एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n होल स्क्वायर खोल दिया, 3n माइनस 3, 5 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 5n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2, आपने देखा एस एन माइनस 1 आ गया। अब आपको पता है ना टी एन कैसे, उसने तो ए एन पूछा ना, फाइंड nth टर्म। जब आपको पता है कि जब nth टर्म निकल आएगा, nth टर्म निकल आएगा तो हम क्या सेकंड टर्म a2 नहीं फाइंड नहीं कर पाएंगे क्या? मान लो nth टर्म निकला, मान लो 10n माइनस 2, मान लो nth टर्म यदि 10n माइनस 2 निकलता है तो क्या हम a1 नहीं निकाल पाएंगे? फर्स्ट टर्म नहीं निकाल पाएंगे? ये तो और सरल हो जाएगा। यानी nth टर्म निकल आएगा तो हम कुछ भी कर सकते। देखिए हम आपको nth, यदि आपको Sn दिया हो तो आप Sn माइनस 1 फाइंड कर लीजिए और Sn में से Sn माइनस 1 माइनस कर दीजिए तो आपको An आ जाएगा, nth टर्म प्राप्त हो जाएगा। An इक्वल टू Sn कितना दिया था? 5n स्क्वायर प्लस 3n दिया था, माइनस ब्रैकेट लगा दीजिए। Sn माइनस 1 कितना आया था? Sn माइनस 1 आया था आपका 5n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2 आया था। आप इससे सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, इसको आप सब्सट्रैक्ट कर दीजिए तो आपका Sn An इक्वल टू आएगा, An इक्वल टू आएगा 5n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 5n स्क्वायर, ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा है, प्लस 7n माइनस 2, ये कैंसिल हो गए। आप देखिए An इक्वल टू 10n माइनस 2 आ गया। लो जे है An आ गया। अगर मान लो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता कि ये Sn है, फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म, अगर वो फर्स्ट टर्म पूछता, सेकंड टर्म पूछता, थर्ड टर्म पूछता, कुछ भी पूछता वो, हम निकालते An। समझ में आई ना? हम An फाइंड करते। उसने दिया हमें Sn और पूछ रहा वो फिफ्थ टर्म, तो भी हम क्या करेंगे? उसने तो हमसे फिफ्थ टर्म पूछा लेकिन हम An फाइंड करेंगे क्योंकि उसने हमें Sn दिया। हमने Sn से Sn माइनस 1 निकाला, An निकालने के लिए, nth टर्म निकालने के लिए Sn में से Sn माइनस 1 सब्सट्रैक्ट कर दिया तो आपने देखा An आ गया। अगर मान लो वो पूछता कि फिफ्थ टर्म क्या है, अब अगर मान लो पूछता कि फिफ्थ टर्म क्या है तो हम A5 निकाल देते, 10 इंटू 5 माइनस 2 यानी 48 निकलता। अगर वो 10th टर्म पूछता, A10 पूछता, अगर वैसे तो उसने पूछा ये, हमारा तो आंसर ये हो गया, लेकिन हम जनरल टर्म फाइंड कर लिया हमने। उसने हमें Sn दिया और वह मान लो अगर 10th टर्म ही पूछता तो अभी हम An निकालते। अगर हमें Sn दिया है तो हम क्या करते? Sn दिया है तो Sn माइनस 1 निकाल के nth टर्म निकाल लेते। nth टर्म निकलने के बाद फिर देखते उसने 10th टर्म पूछा कि 20th टर्म पूछा,
लेकिन उसने तो ए एन ही पूछा था ना, तो आपने ए एन निकाल के रख लिया, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ रहा? उतार लीजिए ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर देखिए, सेम क्वेश्चन देखिए आप, इफ एस एन द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन ए पी इज गिवन बाई इतना, देन फाइंड इट्स 25th टर्म। एस एन वही दिया, अभी इसके पहले वाले पार्ट में उसने पूछा था ए एन बताइए, nth टर्म बताइए, पूछा था कि नहीं पूछा था, जनरल टर्म बताइए। यहाँ पर उसने क्या पूछ लिया, 25th टर्म बताइए। हम ये बोल रहे ना कि जब भी आपको एस एन दिया हो तो आप हमारी नहीं सुना करें, आपको कुछ नहीं करना, आपको एस एन दिया ना, आप एन को n-1 से रिप्लेस करके Sn-1 फाइंड कर लीजिए। Sn में जो n दिया उसमें आप n-1 रख दीजिए, तो आपका Sn-1 आ जाएगा। Sn-1 जी आ गया। अब आप क्या करेंगे, Sn में से Sn-1 माइनस कर दीजिए तो आपका An आ जाएगा, nth टर्म आ जाएगा। आ गया nth टर्म, nth टर्म तो निकलेगा ही। आप उसने तो पूछा आपसे 25th टर्म, क्या पूछा, 25th टर्म पूछा। जब nth टर्म आ गया, अगर वह पूछता कि 5th टर्म फाइंड करिए तो हम n = 5 रख के a5 निकाल लेते। अगर वो पूछता 6th टर्म बताइए तो हम क्या करते, n = 6 रख के 6 टर्म फाइंड कर लेते हम। अगर उसने तो पूछा लेकिन हमसे 25th टर्म, तो हम n = 25 रख देंगे। 10 × 25 - 2, 10 × 25 250, 250 - 2 248, आपका आंसर आ जाता। समझ में आया कि नहीं? आप ये देखिए, उसने तो पूछा हमसे 25th टर्म, लेकिन हम निकालेंगे nth टर्म। nth टर्म निकलता है Sn-Sn-1 से। यदि Sn में से Sn-1 को सब्सट्रैक्ट कर दिया जाए तो An निकल आता है जी, है An। और Sn-1 कैसे निकलता है, Sn में n के स्थान पर n-1 रख देंगे, रिप्लेस कर देंगे। Sn में जो n दिया उसको n-1 से रिप्लेस कर दीजिए तो Sn-1 आ जाता है। और Sn में से Sn-1 माइनस कर दिया जाए तो Tn आ जाता है, An nth टर्म आ जाता है। जब आपके पास nth टर्म आ गया तो आप कुछ भी कर सकते। आपसे उसने पूछा 25th टर्म फाइंड करिए, तो n = रख देंगे, 25th टर्म आ जाएगा। अगर वो कहता कि 30th टर्म फाइंड कर तो n = 30 रख देंगे। अगर वो 10th टर्म पूछता तो n = 10 रख देते। समझ में आया कि नहीं आया? अब आप देखिए अगला क्वेश्चन, ये आप बता लीजिए। देखिए एक और क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, क्या है, इफ Sn द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP, Sn है ना, वो AP के फर्स्ट n टर्म्स का सम है, गिवन बाई इतना, देन फाइंड AP। क्या फाइंड करना है? अब आपको AP फाइंड करना है। अब आपको nth टर्म फाइंड नहीं करना, अब आपको 25th टर्म फाइंड नहीं करना। कुछ भी करना हो, हमने आपसे क्या बोला था, जब भी आपको Sn दिया हो तो आप बिना सोचे समझे आप Sn-1 फाइंड कर लीजिए। कर लिया, Sn में से Sn-1 माइनस कर दीजिए तो आपको An आ गया। यहाँ तक तो जब भी Sn दिया हो आप यहाँ तक तो आ जाइए। कोई भी क्वेश्चन दिया हो आपको, समझ में आई ना, आप यहाँ तक आ जाइए। यहाँ तक आ गए, अब पूछो 25th टर्म निकाल देना, 10th टर्म निकालना, nth टर्म आ गया, लो nth टर्म तो आ गया। लेकिन आपने तो हमसे पूछा इसमें AP फाइंड AP, तो AP फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, A1 फाइंड करेंगे। A1 कैसे करेंगे, 10 × 1 - 2 यानी 8 आ जाएगा। A2 कैसे फाइंड करेंगे, 10 × 2 - 2 कितना, 20 - 2 कितना होता, 20 - 2 होगा 18। A3 फाइंड कर लेना, 10 × 3 - 2 आ जाएगा 28। लो AP आ गई। सो ऑन, आप AP क्या होगी, सो AP क्या होगी, 8, 18, 28, 38, सो ऑन। लो फाइंड AP आ गया। समझ में आ गया? आपको यदि An मिल जाए तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आपने इस क्वेश्चन को भी उतार लेना है। आगे देखें, ये क्वेश्चन देखिए एक और आप,
इसके पहले भी आप ये क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। पहले क्या पढ़ा था पता ना आपने ये क्वेश्चन, इफ mth टर्म ऑफ एन AP इज 1/n एंड एंड टर्म इज 1/m, फाइंड द mn टर्म। आपको mnth टर्म फाइंड किया था आपने, याद है ये क्वेश्चन? mth टर्म इज 1/n, nth टर्म इज 1/m, याद है? mवां पद 1/n है और nवां पद 1/m है, पढ़ा था? a इक्वल टू 1/mn आया था, याद होगा। d इक्वल टू 1/mn आया था, आपने mnth टर्म निकाला था, याद है ना? mnth टर्म आपका 1 आया था, ध्यान रखना। हम फिर से भी आपको लेके बताएंगे, क्वेश्चन दिया mth टर्म ऑफ एन AP इज 1/n, एक a और d के रूप में एक इक्वेशन आ गई, mth टर्म 1/n है। सबसे पहले आप मान लेंगे लेट a बी द फर्स्ट टर्म एंड d बी द कॉमन डिफरेंस, आपने ये मान लिया। अब वी हैव, आपको क्या क्या दिया है? आपको दिया है mth टर्म इज 1/n। mth टर्म का फॉर्मूला लगा दीजिए, a प्लस m माइनस 1 इक्वल टू इंटू डी इक्वल टू 1/n, आपकी इक्वेशन बना गई थी। एंड आपको ज्ञात था nth टर्म इक्वल टू 1/m, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/m, ये आपकी इक्वेशन 2 आई थी। अब आप क्या करेंगे? इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है? सब्सट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, आपको कॉमन डिफरेंस d मिल जाएगा। हम आपने पहले, चूंकि हम ये आपको पहले समझा चुके हैं, हमें तो पता है ना a इक्वल टू 1/mn, d इक्वल टू 1/mn आना हमें तो पता है। यहाँ देखियो, सब्सट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/n, a प्लस n माइनस 1 इक्वल टू डी अपॉन 1/m। ये क्वेश्चन आप सब्सट्रैक्ट किया, जो साइन चेंज हो जाएंगे नीचे वाली इक्वेशन के, प्लस a माइनस a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बचेगा आपका m माइनस 1 इंटू डी, यहाँ से बचेगा माइनस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पे बचेगा 1/n माइनस 1/m। आप यहाँ पे d कॉमन ले लेंगे, यहाँ से बचेगा m माइनस 1 बचेगा, माइनस यहाँ से बचेगा n माइनस 1, यहाँ पे mn LCM ले लेना, n से डिवाइड करना m का 1 में मल्टीप्लाई करना, माइनस n आएगा d। अब आप यहाँ पे m माइनस 1 एज इट इज, ये ब्रैकेट खोल दिए तो माइनस n प्लस 1 आ जाएगा, और ये m माइनस n अपॉन mn आ जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब आप क्या करेंगे कि d इंटू 1m माइनस n आ गया, d इंटू m माइनस n इक्वल टू m माइनस n अपॉन mn आ जाएगा, m माइनस n से m माइनस n 1 बार कैंसिल हो जाएगा, d इक्वल टू 1/mn आ गया कि नहीं आ गया? अब क्या करेंगे? d की वैल्यू आप यहाँ पुट कर देना, y इक्वेशन 1, ठीक है? a प्लस m माइनस 1 इंटू डी को आपने 1/mn रख दिया, सब्सटीट्यूट कर दिया, 1/n आया। a प्लस m, देखिए 1/mn का m में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/n आएगा, इसमें करेंगे तो माइनस 1/mn आएगा कि नहीं? इक्वल टू 1/n, 1/n से 1/n कैंसिल, a इक्वल टू 1/mn आया, ठीक है? देखिए आपको a और d की वही वैल्यू आपको याद, ये हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं, समझ में आए ना? अब आपको क्या करना था? सो दैट सम ऑफ mn टर्म, आपको smn फाइंड करना है, आपको smn फाइंड करना है। तो आप mn टर्म, smn का फॉर्मूला लगा दीजिए। smn का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? mn/2, 2a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी। आपको फाइंड सो दैट द सम ऑफ mn टर्म इज इतना, आपको mn टर्म का सम फाइंड करना है, smn फाइंड करना है। तो आपने smn का फॉर्मूला लगा दिया, mn/2, 2a की वैल्यू है 1/mn प्लस mn माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 1/mn। आपने देखा 1/mn कॉमन आ रहा, यहाँ पे लिखे जा रहा है mn/2 तो पहले का लिखा है बाहर, और देखिए 1/mn कॉमन आ गया, 1/mn हमने कॉमन ले लिया, 1/mn कॉमन ले लिया तो यहाँ से क्या बचेगा? 2 बचेगा,
वन अपॉन एम एन कॉमन ले लिया तो यहाँ से क्या बचेगा, प्लस एम एन माइनस वन बचेगा। अब एम एन से एम एन कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से एम एन प्लस वन बचेगा, दिख रहा, एम एन प्लस वन और 1/2 आपका आगे है ही। इस प्रकार ये आपका एस एम एन इक्वल टू प्रूफ हो जाएगा। हमें इस क्वेश्चन में आपको ए और डी की वैल्यू निकालना नहीं समझाना थी, आपको दिया था mth टर्म 1/n है, इक्वेशन आ गई, nth टर्म 1/m है, nth टर्म का फॉर्मूला लगा दिया। अब आपने सब्सट्रैक्ट कर दिया 2 फ्रॉम 1, इससे आपको देखा d मिल गया, d आपने यहाँ सब्सटीट्यूट कर दिया तो आपको a मिल गया, d सब्सटीट्यूट किया था कि नहीं, तो आपको a मिल गया सॉल्व करने से, a और d की वैल्यू आ गई है। अब आपको सम ऑफ m n टर्म्स फाइंड करना था, आपको सम ऑफ m n टर्म्स फाइंड करना था। आपने एस एम एन का फॉर्मूला लगा दिया, कहाँ लगाया, ये लगाया, mn/2 2a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी, ए और डी की वैल्यू आपने पुट कर दी। आपने देखा 1/mn कॉमन आ रहा, ये पहले से बाहर लिखे थे, ये कॉमन, यहाँ से 2 बचा, यहाँ से mn माइनस 1 बचा, ये कैंसिल हो गए, 1/2 यहाँ से mn प्लस 1, इस प्रकार आपका एस एम एन आ गया 1/2 mn प्लस 1। इस प्रकार ये आपका पार्ट 17 यहीं पर समाप्त होता है। अब आप अगले पार्ट में कुछ और क्वेश्चन देखेंगे। धन्यवाद।